नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक नवले। आज जिस व्यक्ति के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिनका नाम लेते अनस्टॉपेबल पावर संबोधित करते, जिनका नाम लेते हमारे अंदर एक अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती, जिनका नाम लेते ही हिंदुस्तान के हर एक बंदे के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य यह है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल सकते, लेकिन उनके विचार आत्मसात नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब ने एक भगवान बना दिया। क्या उनके विचार हम आत्मसात कर सकते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उनकी कार्यकाल, उनकी जीवन, उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बाहर की कंट्री की यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र एडॉल्फ हिटलर को मिलने के लिए गए थे, तो हिटलर ने कम शब्दों में छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया था। वो वर्णन ऐसा था, सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे कंट्री में मतलब इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो इंग्लैंड पूरे विश्व पे राज्य कर चुका होता। इस वीडियो बनाने का कारण यही है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान मत बना, छत्रपति शिवाजी महाराज के रियल विचार आपके मन और दिमाग में उतारो और उतारने का प्रयास करो, तब वो खरी श्रद्धांजलि छत्रपति शिवाजी महाराज को होगी। आप समय आ गए, छत्रपति शिवाजी महाराज जय बोलने तक छत्रपति को सीमित नहीं रखना। छत्रपति को खरी मान वंदना देनी है तो छत्रपति के विचार अंदर लेने, हमें खुद छत्रपति बनना है। दुनिया के जितने भी महान राजा थे उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़े अलग थे। वो क्यों अलग थे? उसके 4 रीजन है। वो 4 रीजन मैं वन बाय वन आपके सामने बताता। रीजन 1, छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म से राजा नहीं थे। राजा बनने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने वो पद के लिए खुद को तैयार किया, खुद को काबिल बनाया। क्या हम जिंदगी भर यही बोलते रहेंगे कि हम सामान्य कुटुंब में पैदा हुए, हमें एक बड़ी अचीवमेंट करनी है, तो अचीवमेंट का टारगेट रखो और उसको अचीव करने के लिए खुद को काबिल बनाओ। रीजन 2, उन्होंने कभी सिंहासन के लिए किसी को धोखा नहीं दिया। हमारे पास लाइफ में 2 टाइप के सक्सेस के रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट और दूसरा लॉन्ग कट। लॉन्ग कट के रास्ते में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग कट में सक्सेस एंड स्टार्टिंग के बीच में जो अनुभव आएगा, वो अनुभव आपको बहुत जगह पे काम आएगा। शॉर्टकट का सक्सेस ज्यादातर टिकता नहीं, वो शॉर्ट ही रहता है। रीजन 3, उन्होंने खुद को राजा घोषित किया था। उस टाइम का वातावरण थोड़ा अलग था, सभी जगहों से स्वराज्य को घेरा था। लोगों के दिमाग में यही एक बात थी कि हम मुगल साम्राज्य के अधीन हैं, मुगल साम्राज्य हमारे ऊपर राज कर। वही खौफ मिटाने के लिए छत्रपति ने खुद को राजा घोषित किया। रीजन 4, when he passed away, that time he was a king। विश्व के ऐसे एक ही राजा थे जो मरते दम तक राजा ही थे। आखिरी सांस तक किसी भी चीज में हार मत मानो। हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट अचीव करते वक्त हमें फेल्यूर्स आएंगे, वो फेल्यूर्स हमें बहुत बड़ी सीख देती, बहुत बड़ा अनुभव देता है, और वही अनुभव आपको सक्सेस के रास्ते फिर एक बार ओपन करता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं इतिहास पढ़ रहा था तो एक बात तो ध्यान में आई। वो बात ऐसी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से भी प्रसंग में स्वैट एनालिसिस करते। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज स्वैट एनालिसिस और मैनेजमेंट की चीजें सीखते थे और उसका अमल करते थे। अभी व्हाट इज मीन बाय स्वैट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड टारगेट। अभी वन बाय वन मैं आपको उसके एग्जांपल देता जाऊंगा और हमारी लाइफ में हम उसको कैसे कोरिलेट करोगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, उनकी स्ट्रेंथ। उनके पास उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने जानी थी। वो स्ट्रेंथ थी कि सह्याद्री की पर्वतरांग। औरंगजेब बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज को दक्कन का चूहा कहता था। दक्कन का चूहा इसीलिए कहता था कि औरंगजेब बादशाह लाखों की फौज लेके दक्कन में आता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कभी उनके हाथ में नहीं लगते थे। लेकिन हर एक लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज उतने चातुर्य से जीतते थे। हमारे लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो जानो और उसको अमल में। नंबर 2, वीकनेस। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीकनेस उन्होंने जानी, ना कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीकनेस थी। संपूर्ण हिंदू धर्म में 350 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि समुद्र की सैर करेगा, समुद्र को उल्लंघन करेगा, वो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करेगा, और उसका ही फायदा उठाते इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज, मुगल, वो सब समुद्र से हमारे ऊपर राज्य करते, और उसी का फायदा उठा के वही वीकनेस को जान के छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी खुद की समुद्र में मिलिट्री बनाई, खुद का आर्मर बनाया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी। हिंदुस्तान में 750 साल पहले हिंदू राजा हुआ करते थे। उनका नाम राजा पृथ्वीराज चौहान है। उसके बाद शिवाजी महाराज की लाइफ की जर्नी तक कोई भी हिंदू राजा नहीं हुआ। जो जनता थी उनके मन में एक ही खौफ था कि
कि हमारे ऊपर मुगल सल्तनत का साम्राज्य है। तो इसी का फायदा उठाते शिवाजी महाराज ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी और खुद राजा बने और वो मुगल सल्तनत खत्म करने का उन्होंने प्रयत्न किया। वही अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में बहुत बार आती है। हर एक अपॉर्चुनिटी को एक पॉजिटिव एंगल से देखो और अपॉर्चुनिटी का सही तरह से संधि का सोना बनो। नंबर 4, थ्रेट यानी कि डर, धोखा। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि हिंदवी स्वराज्य सभी बाजू से अटका हुआ, आदिलशाही, मुगलशाही, कुतुबशाही, ये सभी शाही हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। बैकअप प्लान चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने तंजावुर में जिंजी नाम का किला हिंदवी स्वराज्य में इंक्लूड किया। इनके सभी तरह से अटैक हो जाता है तो पूरा स्वराज्य जिंजी से मॉनिटरिंग वो कर सकते हैं। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे थ्रेट है, वो पहचानो और वो ओवरकम करने का प्रयास करो। छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ इतिहास में ही लपेट के रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार किसी ने आत्मसात नहीं किए। क्या हम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नहीं बन सकते? छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुस्तान में सिर्फ भगवान के रूप में देखा जाता है और जिस व्यक्ति को एक भगवान बना देते तो व्यक्ति एक लिमिट में सीमित रहता है। क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकते हो? उसका उत्तर सिर्फ हाँ है। ये विचार आप फॉलो करो और छत्रपति शिवाजी महाराज खुद बनने का प्रयत्न करो। औरंगजेब बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये सब फिजूल है शहजादे। चंगार और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं दिखी, मगर आज तंजौर से लेके कंधार तक सारे हिंदुस्तान को मुगली सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाली महाबौलत औलद आज ये क्या देख रही है। शिवाजी हमारे नजरों के सामने हमारी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों के फौजों के सूबेदारों को शिकस्त देखे उधड़ कर रख दिया है। ये हमारे मिर्जा आमिर मुलाता शाइस्ता खां साहब, बड़ी शर्मनाक बात है ये कि शिवाजी इनके लाल महल पे छापा डाल के छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के बड़े सिकंदर थे, जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियों पे समझौता हुआ। ये सूरत के खूबसूरत इनायत खां बहादुर साहब, जब शिवाजी सूरत में आया तब दम दमा के भाग गए। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़, मराठों के जख्म के वार इन्होंने छाती पे नहीं बल्कि पीठ पीछे खाए। ये हाशी पौलत खां साहब, जिनके हाथों पे मिठाई देके शिवाजी आगरा कैद से भाग गए। तमाम राजपूत, पठान, बुंदेल, अफगानी सबको शिवाजी ने शिकस्त दी। एक बात कहूँ शहजादे, ये आप कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन औरत गाना, नाच, शराब शिवाजी को कभी मंजूरी नहीं था। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, मजबूत जमीरे के लोग तैयार किए। हम हिंदुस्तान की हर एक चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मराठों ने अपने आप को कभी बिकने नहीं दिया। हमने लाखों की जहांगीरी की लालच दिखाई, लेकिन जाबाज मराठे ने उस पर थूक दिया। मराठे रुकते नहीं, मराठे थकते नहीं, मराठे झुकते नहीं और मराठे बिकते नहीं। हाँ, शिवाजी मगरूर है, दगाबाज है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरफ साफ और बुलंद मीनार की तरह उसकी सर उठाए उसका आसमान छू रही है, इसमें कोई शक नहीं शहजादे। हम खुश नसीब बड़े कि हमें दुश्मन भी मिला, वो भी शिवा जैसा।